नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। आइए सबसे पहले श्लोक पाठ, 5वां नंबर श्लोक। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो साधना पंचकम में कल हम लोग सोपान नंबर 35 देख रहे थे, जिसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी अपने समस्त शिष्यों को निधिध्यासन के उन साधकों के बारे में, उन ब्रह्मविद लोगों के बारे में, वो जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हो गए हैं, अब उनका ऑब्जेक्टिव समाधि का अभ्यास करना है। तो वो समाधि के अभ्यास के लेवल के ऊपर, उसके ऊपर विराजमान लोगों को यहाँ पे बता रहे थे कि तुम एकांत में बैठो, बहुत आराम से, कंफर्टेबली, न बाहर की चिंता है, न शरीर की चिंता है, न भविष्य की चिंता है। जब हमको कोई चिंताएं नहीं हो, दुनिया यही है, शरीर यही है, लेकिन हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अनेकों लोग इसी लेवल पे अटके रहते हैं, कैसे चिंता से मुक्त हो? तो वो जिन्होंने ये समस्त चीजों को समझ लिया है, बाहर की दुनिया हमको अपना विवेक का प्रयोग करके एक शांत, सात्विक, रिलेटिवली सुरक्षित ऐसी जगह जो है वो बैठना चाहिए, जहाँ पे हवा पानी भी बहुत ही अच्छा हो, सात्विक हो, बाहर से डिस्टर्बेंस हमको नहीं आए। ऐसी जगह बाहर से बैठें और फिर उसके बाद भगवान पे छोड़ो। हमको ही सदैव सब जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। शुरुआत में हम अवश्य विवेक का प्रयोग करते हैं कि ये देखो सुंदर जंगल का स्थान है, तीर्थ का स्थान है। बहुत तीर्थ में जाके सब काम नहीं होता है। तीर्थ में भीड़ भाड़ होती है, तीर्थ में जो है अनेकों भक्त लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वहां पे आप बैठ के अगर समाधि लगाओ तो आप खुद ही विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। तो ऐसी जगह जहां पे कोई दूसरे लोग ना हो, इसीलिए कहते हैं एकांत मतलब विजन प्रदेश, अन्य लोग ना हो, आप ही हो, आपके भगवान हैं। ऐसे एकांत में बैठने का अभ्यास धीमे धीमे करना चाहिए। और नई जगह बैठ के जाके सीधे समाधि नहीं होती है, आप फेमिलियर होइए। और उसके उपरांत
एक आसन में सुखपूर्वक कुछ समय बैठो। ये सब ट्रेनिंग है। समाधि के अभ्यास में एक एक क्रम को सिद्ध करते हुए उसके बाद परतरे चेत समाधियता, एक नित्य तत्व है, शाश्वत है, चिन्मयी तत्व है, ब्रह्म स्वरूप तत्व है, जो आपने गुरु के चरणों में शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करा है। उस परमात्मा की तरफ मन मोड़ो और वहां पर भी सोपाधिक रूप अब नहीं स्मरण करा जाता है। ईश्वर का जो उपहित रूप है, जो अनुग्राहक रूप है, सृष्टा रूप है, पालक रूप है, विनाशक रूप है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का भी कोई सोपाधिक रूप का स्मरण नहीं करते। उनकी आत्मा, उनका जो तत्व है, उसकी तरफ ध्यान ले जाते हैं, जो कि चिन्मयी सत्ता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ ध्यान जा पाए, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ ध्यान चला जाए, इसीलिए महावाक्य का अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसे तत्व की तरफ जो कि सदैव हमारी आत्मा की तरह से विराजमान होते हैं, इसी में तो ट्रिक होती है, इसी में तो रहस्य होता है। ऐसी चीज की तरफ हमारा ध्यान जा पाए जो समस्त अनित्य में नित्य की तरह विराजमान है, समस्त असत में सत की तरह विराजमान है, वही सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। हमारे हृदय में अस्मि भामी की तरह से विराजमान है और बाकी सब के अंदर अस्थि भाति की तरह विराजमान है। अस्थि भाति की तरफ ध्यान मोड़ पाना, अस्मि भामी की तरफ ध्यान मोड़ पाना, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म विवेक की अपेक्षा रखता है। और ये सब चीजें करने के बाद ये बात देखते हैं, यही परतर है, यही सर्वोत्कृष्ट है, सबको ट्रांसेंड कर रहा है, समस्त कार्यों को अनुग्रहित कर रहा है, लेकिन तो भी असंग, अलिप्त, एक दिव्य सत्ता है। उसकी तरफ जो है अपना मन और बुद्धि दोनों ले जाना। बुद्धि से उसकी प्रामाणिकता, सत्यता सिद्ध होती है, यही सत्य तत्व है। ये बात बुद्धि से मोड़ने पे सत्य ज्ञात होती है और मन से उसका महत्व होता। यही एकमात्र सार वाली चीज है। जहां पे मन किसी चीज को महत्वपूर्ण समझता है, वो उसके लिए इष्ट वस्तु बन जाता है, प्रेम का विषय बन जाता है, आनंद देने का वही निमित्त बन जाता है। तो वही आपके पर प्रिय तत्व है। चिन्मयी सत्ता ही सत्य है, शाश्वत है, टिकाऊ है और इस जीव के भी अंतरतम गहराई में वही विराजमान है। वही हमारे जीवन के प्रत्येक पल को, क्षण को अनुग्रहित कर रहा है। ऐसे परतरे चेतस समाधियताम, उनको जानना, उनके प्रति भावना होना, ये एक अभ्यास होता है। और एक तीसरा ये अभ्यास होता है चेतः समाधियताम, कि मन सदैव इतना चंचल दुनिया में रहा है
एक जगह जो है टिकता नहीं है। एक जगह स्थिति हो पाए, उसमें मन को लगा के फिर तृप्त होके बैठो। और जब आपको जो जीवन में चीज प्राप्त करनी थी वो आपको प्राप्त हो जाती है ना, तो अब देखिए उसका अनुभव क्या होता है। हमारे लिए काल रुक जाता है, भूत भविष्य नहीं रहता है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखिए काल के रहस्य ऐसे समय विचार करने योग्य होते हैं। आप जब भी कहीं पे असंतुष्ट होंगे ना, तो आपको कल की चिंता होगी, आगे क्या होगा। जिन पलों में आप पूर्ण संतुष्ट बैठते हैं तो कितना समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है, काल ही नहीं रहता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को परम तत्व में समाहित कर देता है, उसके लिए कोई काल का अस्तित्व नहीं रहता है। हम कब से बैठे हैं, कितनी देर बैठना है, ये कोई चीजों का कोई विचार तक नहीं आता है, और कोई दूसरा बताने वाला भी नहीं है। अरे महाराज जी बहुत देर समाधि में बैठे रहे, उठ लो, खाना तो खा लो, भोजन का समय हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। इसीलिए ऐसी जगह जाके ही समाधि का अभ्यास होता है, एकांत में। आपके लिए काल भी बाधित हो जाए। और फिर उसके बाद आचार्य ने, जो कल हम लोग की चर्चा हो रही थी, उन्होंने बोला पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। पूर्ण आत्मा को बहुत अच्छी तरह से देखो, देखो अपने अंदर अपरोक्षतः देखा जाता है। हमारा निश्चय हो जाता है कि हम पूर्ण हैं, हमारा निश्चय हो जाता है कि हमसे पृथक कुछ नहीं है, हमसे पृथक ईश्वर भी नहीं है, हमसे पृथक कोई जगत भी नहीं है, हमसे पृथक कोई यमराज भी नहीं है। इसीलिए न मृत्यु की चिंता, ना कोई जीवन में सिद्धि की चिंता। ये वो लेवल है। समाधि की अवस्थाओं में ऐसी चीजें यहां पे मन के अंदर बस प्राथमिकता होती है। और जब आप अपने आप को पूर्ण जानते हैं तो आप में दुनिया हो जाती है। हमारे अंदर दुनिया विराजमान है, हमारे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा केवल जगत को देखने के बाद होती है। जगत से अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं क्या? सृष्टि नहीं है आपके लिए तो फिर कौन सृष्टा, कौन पालक, कौन इसका विनाशक? हमारे ज्ञान की प्रक्रिया में ये अवस्थाएं आती हैं जहां पे एक पूर्णात्मा मात्र ही विद्यमान है, और वो पूर्णात्मा कभी हमसे पृथक नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी गलती रहती है बहिर्मुख लोगों में, जिनका जीव भाव बाधित नहीं हो रहा है और अभी भी बहिर्मुख रहते हैं, अभी भी द्वैत में रहते हैं। उन लोगों के लिए पूर्णात्मा भी एक ज्ञान का विषय है। वो विषयी की सच्चाई नहीं है, सब्जेक्ट की रियलिटी नहीं है,
एक ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है। आप अपने से पृथक पूर्ण को विजुअलाइज करते हैं, आकाश की तरीके से है, चारों तरफ व्याप्त है। देखिए, व्याप्त है ये शब्द भी इररिलेवेंट हो जाता है। आप सोचिए, भगवान सर्वव्यापी हैं, ये वर्ड कब रेलेवेंट होता है? जब सर्व नामक कोई वस्तु विराजमान है। आपसे पृथक कोई ना कोई अनेकों चीजें हैं, केवल परसेप्शन नहीं, उनकी इंडिविजुअल रियलिटी है, उनका अस्तित्व है। जब हम अनेकों प्रकार की ऐसी विविध चीजों को देखते हैं, तब ये बात सार्थक होती है कि इन सब की आत्मा, इन सब को अनुग्रहित करने वाला, इन सब को आत्मवान करने वाला, तो तब सर्वव्यापी वर्ड यूज होता है। लेकिन आपको जब ये निश्चय हो जाए कि जो यह चिन्मयी सत्ता है, चिन्मयी सत्ता मात्र ही रियलिटी है, और हमारी रियलिटी, हमारे परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, इनकी रियलिटी, ये भी इन एसेंस, मूल रूप से वो एक चिन्मयी सत्ता ही है। ये तो हम ही उनको भिन्न भिन्न रूप में देखना पसंद कर रहे थे। हमको जीवन में बड़े विघ्न महसूस हो रहे हैं तो हम विघ्न विधाता का स्मरण करते हैं। हमको कोई लक्ष्मी चाहिए तो हम लक्ष्मी माता जी का स्मरण करते हैं। हम कौन से रूप में परमात्मा को देखते हैं, वही हमारे जीवन की अवस्थाओं का सूचक होता है, हमारे लिए महत्व की चीजों का सूचक होता है। इसीलिए कोई सोपाधिक रूप समाधि में नहीं स्मरण का, चिंतन का विषय होता है। सत्ता होती, चिन्मयी सत्ता, शाश्वत सत्ता, अविनाशी सत्ता। ये सत्ता देखने के लिए तो अनेकों प्रकार की साधना करते हुए चित्त को सूक्ष्म करना पड़ता है, तब जाके सत्ता मात्र। देखिए, हम किसी से भी पूछें कि तुम्हारा परिचय क्या है, वो कोई ना कोई अपना रूप बताता है, अवस्था बताता है, अपने रोल बताता है कि हम जो है ये फलाना काम कर रहे हैं, फलाना दिमाग का काम कर रहे हैं, हम पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और सबकी सेवा में लगे रहते हैं। बोलते हैं देखो ये सब चीजें आप हैं, लेकिन ये हमारी रियलिटी नहीं है। आप जो है अपने गुरुदेव को देखते हैं तो आप शिष्य हैं, आप अपने शिष्यों को देखते हैं तो आप गुरु हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष संपन्न हुआ, पितरों को देखते हैं तो आप उनकी संतान हैं, और अपने ही बच्चों को देखते हैं तो आप उनके पिता या माता हैं। अब ये देखिए, पॉइंट को नोट करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, माता होते हैं, संतान होते हैं, सदैव किसी और के द्वारा। दूसरे का होना जरूरी है हमारे इन लौकिक अस्मिताओं के लिए। अगर थोड़ी देर हम बोले आप सबको किनारे कर दो, न सामने आपके माता है, पिता है, संतान है, परिवार है, पति है, पत्नी है, गुरु भी नहीं है आपके, जो है वहां शिष्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेटिव आइडेंटिटीज कहां गई?
ये सापेक्ष परिचय जो किसी के माध्यम से हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं, वो तो सभी खत्म हो गए। फिर हम क्या है? फिर हम अपने आप को ना गुरु कह सकते, ना शिष्य कह सकते। और ये गुरु शिष्य जो भी हमसे पृथक होते हैं, इनका परमार्थिक अस्तित्व तो थोड़ी है। शरीरधारी हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उन्होंने तो अपना शरीर भी छोड़ दिया, चले जाएंगे। आप दूसरे की तरफ देखेंगे तो उसी क्षण आप दूसरा रोल धारण कर लेते हैं। जब बाकी सबको किनारे कर दें तो हम अपने बारे में केवल यही कह सकते हैं कि हम हैं, कुछ ना कुछ है। हम उसको उपाधि के द्वारा उपहित नहीं कर सकते, कोई नाम रूप नहीं दे सकते, कोई विशिष्टताएं नहीं दे सकते। हम हैं, ये जीवन भर हमारी सच्चाई रही है, लेकिन इधर ध्यान नहीं जाता है। ये सतत विराजमान है। इस समय भी हम भी हैं, आप भी हैं। ये है होना, ये देखिए एक अधिष्ठान की तरीके से सदैव विराजमान है। हमको कोई इशू नहीं है कि हम कहीं पे शिष्य बन जाएं, कभी गुरु बन जाएं। अगर हमको पता है कि हम मूल रूप से चिन्मयी सत्ता मात्र हैं, तो कहीं गुरु बनने में, कहीं शिष्य बनने में, कहीं सारथी बनने में, कहीं पे कोई लीला करने में, कहीं कोई आशीर्वाद देने में कोई इशू ही नहीं है। और वो सब चीजें खेल बन जाती हैं। ये सब चीजें खेल खेल में होती रहती हैं। इसीलिए कैसी भी चुनौती हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मूल रूप से हम और आप केवल एक चिन्मयी सत्ता है, और कोई भी परिस्थिति इसको बाधित नहीं कर सकती, कोई अवस्था बाधित नहीं करती है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। जो भी होगा पहले सत्ता के द्वारा अनुग्रहित होगा, तब उसका अस्तित्व भी होगा। सत्ता विहीन कौन सी चीज है यहां पे? सत्ता विहीन कुछ भी नहीं होता है। ये जो सत्ता है ये पूर्ण है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। इसके दृष्टिकोण से दूसरे किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। जीवन भर पूर्णता की तलाश करते रहे, लेकिन अपने आप को संकुचित, सीमित, उपहित एक रोल में धारण करके पूर्णता ढूंढ रहे थे। पूर्णता ढूंढने के लिए अपना चोला उतारना पड़ता है। उपाधि और अपने नाम रूप, ये जो चोला है, इस चोले से फ्री करके देखना पड़ता है। और वस्तुतः ये सब नाम रूप हमने धारण भी नहीं करे हैं, केवल कल्पित है, धारणा मात्र है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये अध्यारोप है, ये सुपर इम्पोज्ड है, ये अध्यास है। और क्योंकि हमारा बंधन केवल आरोपित है, इसीलिए देखिए मुक्ति हमारी मुट्ठी में है। मुक्ति के लिए हमको मात्र कोई कल्पित को कल्पित जानना है, और उसका अस्तित्व ही नहीं था। अस्तित्व होता तो कर्म करना पड़ता। कल्पित है, इसीलिए ज्ञान मात्र से मुक्ति होती। अब ये शास्त्रों में जो ऐसे मंत्र आते हैं, ज्ञानात एव तु कैवल्यम,
मात्र ज्ञान से आदमी को कैवल्य की प्राप्ति होती है, पूर्णता, मुक्ति केवल ज्ञान से। शुरुआत में कितना मुश्किल लगता था ना ये सब सोचना, अभी भी बहुत को मुश्किल लग रहा होगा। इसीलिए ये हम लोग अभी तो 35वें सोपान में पहुंच गए भाई। अगर दिक्कत लग रही है कोई चिंता मत करना, विनम्रता से रियलाइज करो कि अभी प्रारंभ के सोपान अच्छी तरह सिद्ध नहीं करें, हम जंप करके यहां आ गए। जो व्यक्ति भी बहुत ही बढ़िया क्रम से श्रद्धा के अनुसार चलेगा, हमको याद है इस ग्रंथ का एक और नाम बताया था, सोपान पंचकम। सोपान होता है सीढ़ी के अनेकों रंग, टप्पे। यहाँ के जो है वो लेबर और इंजीनियर लोग उसको स्टेप्स को टप्पे बोलते हैं। अब घर में जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर हो गया, अब सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ी बनानी है, अजी कितने टप्पे बनाए और वो टप्पों का कितनी हाइट रखे हैं, तो टप्पे बड़ी सी काम है। काफी सीढ़ियां बनवाई हैं, सीढ़ियां बनवाते बनवाते ये सब कुछ टप्पे वप्पे वर्ड जो है ना वो पकड़ में आ गए। तो अब इसको सोपान पंचकम बोलो या टप्पा पंचकम बोलो। कितने टप्पे हैं, तो बोलते हैं 40। सोपान पंचकम में 40 टप्पे। तो टप्पे पंचकम इसलिए क्योंकि 5 श्लोक में है, अन्यथा 40 टप्पे वाला ग्रंथ। अब अगर सीधे आप जो है ना वो अपने अंदर ज्ञान व्यान का बहुत ज्यादा अभिमान रखो, मैं तो सब समझ गया हूं, तो समझ में आएगा, पता लगेगा कुछ है ही नहीं दूसरा, तुम्हारे घर वाले ही नहीं है, तुम्हारे माता पिता ही नहीं है, तुम्हारे गुरु ही नहीं है, तुम्हारे इष्ट देवता ही नहीं है, तुम्हारे कोई आचार्य लोग नहीं है। नहीं, शंकराचार्य जी तो हैं। शंकराचार्य जी कहाँ है? कौन से शंकराचार्य? शंकराचार्य जी भी एक अभिव्यक्ति थे, दिव्य अभिव्यक्ति थे। अनेकों आचार्य लोग दिव्य अभिव्यक्ति थे, लेकिन एक चोला धारण करा ना, आपका ध्यान चोले पे नहीं, केवल चिन्मयी सत्ता पे जाना चाहिए। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का ज्ञान है। तो सब चीजें जो हैं वह नाम रूप बाधित हो जाते हैं। नाम रूप के बाधित होने के बाद ही चिन्मयी सत्ता दिखाई पड़ती। अनेकों जो है आचार्य लोग, महात्मा लोग मेडिटेशन करवाते हैं जिसमें उनका एकमात्र गोल है कि तुम सत्ता पे जरा ध्यान मोड़ना। कॉन्शियसनेस क्या होती है उस पे ध्यान करने का मेडिटेशन हो रहा है। सब करना पड़ता है, ध्यान नहीं जाता है। कॉन्शियसनेस नहीं अनुपलब्ध है, हर पल उपलब्ध है, जीवन तत्व है, ये जीवंतता प्रदान कर रहे, लेकिन ध्यान जाना चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान की वृत्ति होनी चाहिए, जो यह चिन्मयी सत्ता होती है। चिन्मयी सत्ता के अलावा दुनिया में कुछ नहीं, और यही हमारी आत्मा है। आत्मा की तरीके से ही चेतना को जाना जाता है। आप जो है चेतन एंटिटी है, आपके लिए जो भी ज्ञान का विषय सब जड़ है। सोचो जरा, आप जिस चीज को भी देखेंगे वो आपके द्वारा प्रकाशित होती है, तभी ज्ञान का विषय है ना। सोचो, कोई भी चीज हो,
एक फूल है, हम फूल को प्रकाशित करते हैं अपनी चेतना से, तब फूल का अस्तित्व होता है हमारे लिए। हर चीज हम पहले ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, चेतना से प्रकाशित करते हैं। जो चीज हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए हर चीज जो कि चेतना के द्वारा प्रकाशित करी जाती है तभी ज्ञान का विषय बनती है। ऐसी सब चीजों को जड़ कहा जाता है। जड़ चीजें स्वतः अपना भान नहीं करा सकती हैं। देखो तो उनकी मजबूरियां, उनके लिमिटेशन। सूर्य देवता आते हैं तब दुनिया दिखती है ना, तो दुनिया क्या हुई? जड़। सूर्य देवता के अभाव में ये अपने आप रिवील होती है क्या? कमरे में लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब सब जड़ चीजें हैं। आपका मन नहीं हो, साक्षी नहीं हो तो विचार नहीं दिखाई पड़ेंगे, भावना नहीं दिखाई पड़ेगी, ये भी जड़ हो गए। जो चीज भी हमारे लिए अनुभव का विषय है सब जड़ होती है। चेतन केवल हम लोग होते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा, हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखे, यहां पर जो ज्ञाता है, जो नोअर है, जो जानने वाला है, वही तो प्रकाशित कर रहा है। हम ही प्रकाश स्वरूप है। स्वयं विभाति अथा अन्यानि अपि भासयेत साधनं विना। बगैर किसी साधन का आश्रय लिए हुए हम सब चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं। और जब आप ही हैं, आपके अलावा कुछ नहीं है, तब हम सबको ही व्याप्त कर रहे हैं। हमारे अंदर ही सबका एग्जिस्टेंस हो रहा है। अगर हम चाहें, हम ना चाहें तो नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आपके अंदर किसी चीज का विचार हो जाएगा, और आप नहीं चाहें तो बस एक ही चिन्मयी सत्ता रहेगी। यही सबकी आत्मा, यही सबका अधिष्ठान, यही सबकी सच्चाई, यही इस दुनिया की सच्चाई है। और ये कभी बाधित नहीं होती। आप जगे रहें तो सत्ता, चेतना निगेट नहीं होती है। सो जाएं तो स्वप्न भी चेतना की लाइट में देखा जाता है। मन पूरा लय हो जाए तो हमारे अंदर मन में कोई भी विचार नहीं आया था, इसका भी हमको प्रामाणिक निश्चय होता है। कुछ भी नहीं, सब चेतना के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। अपनी पूर्णता को बहुत अच्छी तरह से देखो। इसको देखने के बाद फिर क्या होता है? फिर सोपान नंबर 36 आता है, जो सोपान आज का है। जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। ये आज का सोपान है। जगत इदं तत् बाधितं दृश्यताम्। दृश्यताम, ये देखो, ये फैक्ट देखो। इदम जगत, ये जो इदम शब्द यूज होता है, जो भी जिसकी तरफ उंगली से निर्देश करा जा सकता है, अंगुली निर्देश का विषय
जिसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिसको उंगली के द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ है। क्या विराजमान है? ये दुनिया विराजमान है, यहाँ के लोग विराजमान हैं, यहाँ के विषय विराजमान हैं, देखो फल फूल सब विराजमान है। क्या सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। इस दुनिया विराजमान है। तो आचार्य बोलते हैं ये दुनिया, इदम जगत, यह जगत, इंद्रियों से ग्राह्य जगत, इंद्रियों से जो दुनिया देख रहे थे, जीवन भर इसको सत्य समझा था, क्योंकि दिख रही थी इसलिए रियलिटी है। यही रहा ना, हमारा भी केस यही रहा, आपका भी यही रहा, सबका यही रहा है। और जो अनेकानेक चीजें दिख रही हैं, इनमें कोई चीज हमारे लिए प्रिय हो गई, कोई चीज अप्रिय हो गई, कोई राग का विषय हो गई, कोई द्वेष का विषय हो गई। तो वही जो जो चीजें राग का विषय बन गई, वो हमारे लक्ष्य बन गए, उनकी प्राप्ति की कोशिशें हो रही हैं। तो ये हमारे जीवन के लक्ष्य बन गए, ये प्राप्त करना, ये सिद्ध करना। और जो जो चीजें हमारी दृष्टिकोण से बेकार हैं और फालतू के हैं, उनको हम दूर करते जाते हैं। और ये एंडलेस खेल चलता है। पहले जगत प्रस्तुत होता है, फिर जगत के अंदर अनेकों चीजें इष्ट और अनिष्ट होती हैं, कोई राग का और द्वेष का विषय बनता है, और अनेकानेक चीजें न राग न द्वेष, उससे उदासीन रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं। कुछ चीजें हमारे राग का विषय, कुछ चीजें द्वेष का विषय, और अपनी भी आइडेंटिटी लिमिटेड। और उसके बाद एक जो है यात्रा चालू हो रही है। एक चला पथिक अपने लक्ष्य पे, एक व्यक्ति अपनी यात्रा पे चला। हे यात्री, कहाँ जा रहे हो? बोलते वो दिख रहा है ना, वो गोल, वो लक्ष्य, उसकी सिद्धि करेगा। ये कब तक चलता है? जन्म जन्मांतरों तक। हमारे मनी राम पहले प्रोजेक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी, और दृष्ट चीजों को महत्व देते हैं, और उन्हीं के अंदर किसी चीज की प्राप्ति, किसी चीज की दूरी। आई एम ए वेरी बिजी पर्सन, बहुत बिजी है। इस तरीके से ये चीजें हम प्राप्त करते हैं और बिजी रहते हैं। छोटा सा 100 साल का जीवन होता है, अनंत काल में 100 साल छोटे ही तो होता है भैया। ब्रह्मा जी का दिन पता है कितना बड़ा होता है? एक कल्प का एक दिन होता है। हम लोग का जो एक कल्प होता है ना, उनका एक दिन होता है। और सोते भी एक कल्प तक है। उसके अंदर 1000 बार सृष्टि होती है। 1000 बार जो है वो 1000 है, कितना है वो हमारा विषय नहीं है यहाँ पे। तो इतना लंबा काल जो है वो चलता रहता है। फिर ब्रह्मा जी का तो एक दिन ही हुआ है भाई, उसके सामने हमारे 100 साल क्या है, चुटकी में खत्म हो जाता है। और हम लगे हुए हैं जगत की अनेकों चीजों की प्राप्ति में, जगत की अनेकों अचीवमेंट सिद्ध करने में। ऐसे माइंडसेट वाले के लिए समाधि नहीं है। ऐसे माइंडसेट वाले को प्रेरणा नहीं मिलेगी, इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगा, महत्व ही नहीं होगा।
लेकिन जिसने अनेकों जगत की चीजें, क्या होता है जगत, क्या होता है सृष्टि, जायते गच्छति इति जगत, जो मैनिफेस्ट होता है, थोड़ी देर दिखता है, उसके बाद टाटा बाय बाय चला जाता है। एक मैनिफेस्टेशन, एक अभिव्यक्ति। हर यहां पे इंसान को भी कहा जाता है व्यक्ति हैं, सब इसी अनंत सत्ता में व्यक्त हुए हैं। हम आप सब इस समय अपने उपाधि के दृष्टिकोण से व्यक्ति हैं, मैनिफेस्टेड एंटिटी है, और पूरी दुनिया भी अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियों को देखते देखते जीवन खत्म हो जाता है। एक एक खिड़की, 5 खिड़कियां हैं 5 इंद्रियों के द्वारा। ऐसी दुनिया बनाई है भगवान ने, इतनी वैरायटी है हर इंद्रियों के अंदर कि जीवन गुजर जाता है, तब भी विषय नहीं खत्म होते हैं। अनेकों जो है वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हमारी 5 इंद्रियों के हैं। शब्द में कोई एंड है क्या? किसी म्यूजिशियन से पूछो, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहता। शब्द की कैसी अभिव्यक्तियां होती हैं, कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। 7 सुर हैं और 7 सुरों में इतने सारे राग हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्पर्श, टच, बहुत ही कोमल, बड़ा कठोर। फूल को देखो कितना कोमल है, पेड़ की छाल को देखो कितना कठोर है। इंसानों को भी देखो, कोई कितने कोमल है, कोई कितने कठोर है। शब्द, स्पर्श, रूप। फोटोग्राफर्स तो रूप में ही मोहित होते हैं। क्या क्या रूप है। अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, वो चिड़िया देखो, वो चिड़िया देखो, ये फूल देखो, ये फल देखो, ये पहाड़ देखो, ये नदी देखो। और सब यही देखते देखते मन में आता है वो कौन चित्रकार है। हर इंद्रिय से एंडलेस। खाने का टेस्ट कोई एंड है क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह जाओ, इंडिया में ही क्यूजीन्स का एंड ही नहीं, इतनी वैरायटी। तो इस तरीके से ये जगत इतनी वैरायटी वाला है, इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि आदमी कवि बन जाता है। और उससे जब अनेकों नाम रूप से मोहित होते हुए उसके तत्व का विचार नहीं करता है, वो सोचता है नहीं है, बड़े रेयरली जगत होता क्या है, जगत उत्पन्न कैसे होता है, सृष्टि किसको बोलते हैं। एक दृग दृश्य विवेक नामक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसके अंदर ग्रंथकार बताते हैं, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। जब सृष्टि होती है तो क्या होता है? बोलते जैसे कि आप कल्पना करिए एक समुद्र है, निश्चल, कोई तरंग नहीं है, निस्तरंग जल की राशि, उसके अंदर एक हवा का झोंका आया, लहरें आने लगी, तरंगे आने लगी। बस यही सृष्टि।
एक यहां पे अनंत अखंड पूर्ण चिन्मयी सत्ता है, उसके अंदर एक माया हल्की सी पवन का झोंका लाती है। 5 इंद्रियों के विषय में हमको तरंगे दिखाई पड़ती, अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ती। अब ये जो तरंग है इसके ऊपर विचार करके देखो, सोचो, एक लहर को ले लो, किसको लहर बोलते हैं? पानी तो पहले से था, उसने एक रूप धारण कर लिया। यह रूप धारण करना ही सृष्टि है। रूप न धारण करें तो कोई लहर नाम की चीज ही नहीं है। हम लोग जब लहर बोलते हैं तो एक रूप की तरफ ध्यान जाता है, उसी रूप से मोहित होते हैं, उसी रूप से अनेकों प्रयोजन सिद्ध करते हैं, अपने भी रूप से अभिमान करते हैं, दूसरे के रूप को ही देखते हैं। ये जो यहां रूप को देखा, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ता है। आप क्या वो जो जल है और रूप है, इन दोनों को किनारे कर सकते हैं? तराजू के 2 पलड़े में एक में आप लहर में से जल निकाल लो, वो एक पलड़े में रखो, और जल से रहित रूप लहर एक दूसरे पलड़े में रखो। आप जल निकाल लेंगे लहर में से तो लहर बचती है क्या? क्या बची? लहर का अस्तित्व ही नहीं है कोई। जो लहर की आत्मा है, जो लहर को आत्मवान कर रही है, जो लहर को सत्ता प्रदान कर रही है, उसको निकाल दें, लहर नाम की चीज ही नहीं है। उपनिषद में एक वाक्य आता है, वाचारम वडम विकारो नामधेयम मृत्तिकायते सत्यम। तो हमारे आचार्य लोग घड़े बड़े लहर इनके दृष्टांतों से पूरी दुनिया के रहस्य बता डालते हैं। बोलते हैं कुम्हार है, उसने घड़ा बनाया, अब घड़े में से मट्टी ले लेते हैं, तुम घड़ा ले जाओ और पैसे भी दे जाओ। घड़ा दिया ना तुमको? बोला हमारा जी पैसा तो हमने दे दिया, घड़ा हमारे हाथ में आया ही नहीं। बोलते हैं बस यही बात के ऊपर मनन करो। जगत की प्रत्येक वस्तु में हम लोग इंद्रियों से रूप ही देखते हैं, अभिव्यक्तियां देखते हैं, विविध अभिव्यक्तियों को नाम देते हैं, और ये नाम रूप ही जगत के नाम से चलता है। और जीवन भर हमारा नाम रूप और इस जगत का नाम रूप, इसी के बीच में इंटरैक्शंस होते रहते हैं। अगर ये चिन्मयी सत्ता की तरफ ध्यान गया, अगर सृष्टि का रहस्य हमको समझ में आया, अगर अभिव्यक्तियों का कोई पारमार्थिक अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये बात समझ में आई तो क्या होगा? यही होगा जो 36वें सूत्र में बोला जा रहा है, जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्, इदं जगत बाधितं दृश्यताम्। इस जगत को निगेट होते हुए देखो। अब पहले बोल दिया था आत्मा को पूर्ण देखो, और अब बता रहे हैं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्र सत्ता के अभाव को देखो। जो भी अभिव्यक्तियां हैं, भले कोई ईश्वर की अभिव्यक्ति हो या यहां पे कोई छोटी से छोटी वस्तुओं की अभिव्यक्ति हो, ब्रह्मा से तृण तक, घास के तिनके से लेते हुए
दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी तक सभी दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियों की दुनिया है, अभिव्यक्तियों का एक नियम है, अभिव्यक्तियों का संविधान है। अभिव्यक्तियां चलाने के लिए कोई तौर तरीके हैं, उसको धर्मशास्त्र बोलते हैं। अभिव्यक्तियों की दुनिया में सब इंटरैक्शंस केवल धर्मशास्त्र के द्वारा बेस्ट पॉसिबल होते हैं। और वेद धर्म के ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान, इन दोनों को बताने के लिए प्रमाण होते हैं, और दोनों अपौरुषेय होते हैं, इंसान के कॉम्प्रिहेंशन से परे। धर्म की भी व्यवस्था बड़ी दिव्य होती है। अभिव्यक्ति हो गई, अभिव्यक्ति को आप सत्य समझ लो, और फिर इनका इंटरैक्शन बेस्ट पॉसिबल कैसे होता है, यह धर्मशास्त्र का विषय है। और यही जो अभिव्यक्तियां हुई हैं, इन अभिव्यक्तियों से परे जाना, इनको ट्रांसेंड कर लेना, इसकी विद्या ब्रह्मशास्त्र में, ब्रह्म ज्ञान में दी हुई है। तो धर्म का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान, ये दो चीजें ही वेद का विषय है। अब अनेकों लोग जो हैं, देखिए, वेद का ठीक से ज्ञान नहीं रखे तो वेद का क्या क्या सब्जेक्ट मैटर बताते रहते हैं। एक ने किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स। अब जैसे वेद का ऑब्जेक्टिव गणित के रहस्य बताना है, अब बाई द वे वहां पे कोई चीज बता देगी, लेकिन उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। किसी ने बोला वेद में हवाई जहाज का भी रहस्य था। ये क्या वेस्टर्न कंट्रीज बनाएंगे, हमारे वेदों में था। अरे भैया, तुमने कहां से गणित निकाल ली? इस चक्कर में वेद का मूल विषय तुम्हारे लिए उपेक्षा का विषय बन जाएगा, और वो हवाई जहाज से कहीं ज्यादा बड़ा है। हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, गणित के सिद्धांत हो, देखो वो धर्म का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान। तो ये जो भी जगत है, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, ये उपनिषदों में, ब्रह्म विद्या के शास्त्रों में बहुत ही प्यार से, बहुत डिटेल में सब समझाई हुई। और इसके जानने का प्रमाण यह है, आपने उत्पत्ति के रहस्य जान लिए, इसका क्या प्रमाण है? आप बाधित कर सकोगे। जिसको किसी बीमारी के आने का रहस्य पता है, उसको बीमारी को खत्म करने का रहस्य पता लग जाता है। इसीलिए जगत को ऐसे जानना चाहिए कि निषेध संभव हो, बाधित करना संभव हो। इसीलिए वेदांत में प्रतिपादित सृष्टि का रहस्य ही प्रामाणिक है। बाकी सब जगत के बारे में, सृष्टि के बारे में जो बता रहे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो निगेट नहीं कर पा रहे। आप बीमारी को बहुत अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए आप दूर कर सकते हो। कोई अच्छे डॉक्टर, कोई अच्छे वैद्य, कोई सही में किसी बीमारी का रहस्य जानते हो तो उनके लिए दूर करना इश्यू ही नहीं है। पूरे जगत के उत्पत्ति का रहस्य जानो, जगत क्या है, सुख दुख का विषय क्या है, सब चीजों को बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। और जानने का प्रमाण ये होता है, जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम। शो देखो, जगत का है, पूर्णात्मा बची रही और जगत बाधित हो गया। जगत जब बाधित हो जाए, तभी जाके जो पूर्णात्मा बची है वो एकमेव द्वितीय होती है।
परमात्मा को भी आप मानते रहें, जगत को भी आप मानते रहें, ये द्वैत हो जाता है, ड्युअलिटी हो जाती है। एक सीकर बन जाता है, एक सॉट बन जाता है, एक भोक्ता बन जाता है, एक भोज्य बन जाता है, एक कर्ता बन जाता है, एक कर्म का विषय बन जाता है, और इसी के अंदर, द्वैत के अंदर पूरी जीवन खत्म हो जाता है। तो भी हम गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहां वेदांत शास्त्र की अप्रोच देखिए, आप हस्ताक मलकवत क्लियर परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जगत की रियलिटी आपके मन की बात है। अब जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, कोई ना समझ, भूत भूत भूत। अब कोई बड़ा हो गया, नहीं कोई भूत नहीं। अगर आप बोलते हैं भूत नहीं है, तो इसका मतलब तद बाधितम दृश्यतम, आपके लिए बाधित हो गया। अब आप जाते हैं कहीं अंधकार में, भूत का विचार ही नहीं आता है। उनसे पूछो धीमे से क्यों नहीं आता है? बोलते हैं आपस की बात है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जो हनुमान चालीसा पढ़ के भूत को भगाए, उसके लिए बाधित नहीं हुआ, अदृष्ट हुआ है, लुप्त हुआ है, दूर भाग गया है, खत्म नहीं हुआ है। जगत के समस्त अभिव्यक्तियां तद्बाधितम दृश्यता, नामो निशान नहीं रह गया है। तो ये समाधि की अभ्यास है। परतरे चेत समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तत् बाधितम दृश्यताम। और एक ही पूर्णात्मा अवशिष्ट है, चिन्मयी सत्ता अवशिष्ट है, उसकी अभिव्यक्तियां कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है। ये बात निश्चय हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, तो चित्त समाहित हो जाता है। ऐसा अभ्यास ये निधिध्यासन वालों करना होता है। जब ये कर लो तब जाके निधिध्यासन पूरा होता है। समाधि का अभ्यास ना कर पाओ तो आपके लिए ये सब खोखले शब्द हैं, फिर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो इसीलिए यहां पर ये 36वें सोपान में आत्मा की सत्यता और जगत का मिथ्यात्व वो सुनिश्चित करा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का यह प्रवचन, ज्ञान यज्ञ का आज का अनुष्ठान, इसके प्रायोजक हमारे इंदौर के विनोद कुमार अरोरा जी हैं। तो उन्होंने आज की यज्ञ की आहुति दी है। ज्ञान यज्ञ में आहुति कर्म वाले द्रव्य यज्ञ की आहुति से 100 गुना बड़ी होती, इतना पुण्य मिलता है इसमें। इसीलिए जो जो लोग ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, बहुत ही पुण्यात्मा लोग हैं। आप बहुत ही सत्कार्य कर रहे हैं, ये सद्ज्ञान को प्रसारित करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। और ये आपकी श्रद्धा भक्ति इन विषयों में इसका परिचायक है। तो बहुत बहुत विनोद जी को आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हम जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंततः सबका कल्याण उनके हाथ में है। अब खुद ही अपनी तरह से कोई जो है वह मुसीबत क्रिएट करे तो भगवान क्या करें? भगवान बोलते हैं अच्छा भाई ऐसा चाहते हो, चलो तथास्तु।
तो फाइनली हर व्यक्ति को भी कोऑपरेट होना चाहिए। ईश्वर की कृपा तो बरस रही है, आप सब लोग उसी कृपा के पात्र बने, सबका मंगल हो, यही हमारी प्रार्थना है। नमः पार्वती पतये हर